कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले शाहपुर सीट पर सबसे बड़ा घमासान शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक राहुल तिवारी और चिराग पासवान की पार्टी के प्रमुख नेता व उम्मीदवार यामिनी मिश्रा के बीच आरोपों की झड़ी लग गई है। 3 अक्टूबर को हुई प्रेस वार्ता के बाद यामिनी मिश्रा ने महज 48 घंटे के भीतर अपना दूसरा वीडियो जारी कर दिया है, जिसे भ्रष्टाचार के खुलासे की दूसरी किस्त बताया जा रहा है। सबसे पहले आपको याद दिला दें कि 3 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यामिनी मिश्रा ने राजद विधायक राहुल तिवारी पर बड़ा हमला बोला था। मुख्य आरोप था कि विधायक सोनबरसा गौतम नगर में बने डिग्री कॉलेज का झूठा श्रेय ले रहे हैं। यामिनी मिश्रा ने सबूत के तौर पर दिखाया था कॉलेज की जमीन पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज द्वारा दान में दी गई थी। कॉलेज निर्माण का टेंडर 2019 से ही जारी हो गया था, जबकि विधायक राहुल तिवारी का तत्कालीन शिक्षा मंत्री को लिखा गया पत्र 2021 का था, यानी टेंडर होने के 2 साल बाद। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यामिनी मिश्रा ने साफ कर दिया था कि ये भ्रष्टाचार के खुलासे की पहली किस्त है और अगली किस्त चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आएगी। अब ठीक 2 दिन बाद यामिनी मिश्रा ने अपना वादा पूरा करते हुए एक और वीडियो जारी कर दिया है। जारी वीडियो में यामिनी मिश्रा एक झील के किनारे खड़े होकर सीधे शाहपुर की जनता और विधायक राहुल तिवारी को संबोधित कर रहे हैं। यामिनी मिश्रा ने कहा कि मैं पहले तो उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को स्वीकार तो कर लिया कि उनका कोई योगदान नहीं है उस कॉलेज में। उसमें परम पूज्य जीआर स्वामी जी के आशीर्वाद से वो डिग्री कॉलेज बना है। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आरोप या प्रत्यारोप करूं, मेरा मकसद ये था कि जो आपने कार्य किया है मैं उसके लिए एक शाहपुर का नागरिक होने के नाते ताली बजाऊं। लेकिन ऐसी कोई उपलब्धि जो आपने नहीं किया हो उससे आपको उसको अपनी उपलब्धि ना गिनवाए। इसके बाद मिश्रा ने बिहिया के ITI कॉलेज पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे कथित तौर पर राहुल तिवारी ने अपनी उपलब्धियों में गिनवाया है। उन्होंने इस बात को विधायक के उस पिछले बयान से जोड़ा जिसमें उन्होंने जवनिया के कटाव के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। अभी आपने 2 दिन पहले एक बात कहा आपने कि जवनिया के कटाव को लेकर आपने कहा कि सरकार जिम्मेवार है। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि जो ITI कॉलेज बना है बिहिया में, जब सरकार की ये पेशकश थी, जब सरकार ने इसको आवंटित किया है, तो आपका इसमें क्या योगदान है? उन्होंने विधायक से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या ITI कॉलेज वास्तव में उनका व्यक्तिगत प्रयास था या ये पूरी तरह से सरकारी परियोजना थी। उन्होंने अपनी पिछली बात को दोहराया। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विपक्ष के एक प्रमुख उम्मीदवार द्वारा लगातार सबूतों के साथ किए गए ये हमले शाहपुर की राजनीति में बड़ा उठा पटक पैदा कर सकते हैं। एक तरफ RJD अपनी सीट बचाने की कोशिश में है, वहीं चिराग पासवान की पार्टी जोर शोर से खुद को एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। यामिनी मिश्रा का ये आक्रामक रूप साफ दिखाता है कि आने वाले दिनों में शाहपुर की राजनीति में विकास बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई और तेज होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विधायक राहुल तिवारी इस दूसरे वीडियो और खुले चैलेंज के बाद चुप रहेंगे या फिर वो पलटवार करते हुए प्रेस के सामने अपने पक्ष के सबूत रखेंगे। शाहपुर की जनता को अब विधायक के जवाब का इंतजार है। शाहपुर के इस राजनीतिक दंगल पर हमारी नजर बनी रहेगी। क्या ये खुलासा सिर्फ चुनावी स्टंट है या वाकई भ्रष्टाचार पर बड़ा पर्दाफाश? विधायक का जवाब आते ही हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। उससे पहले इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या यामिनी मिश्रा के आरोप सही हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और सुनिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं यामिनी मिश्रा। जैसा कि माननीय विधायक राहुल तिवारी जी ने परम पूज्य जीयर स्वामी जी के आशीर्वाद की कृपा से जो कॉलेज बना है उस पर उन्होंने अपना जो बयान दिया है, मैं पहले तो उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को स्वीकार तो कर लिया कि उसमें उनका कोई योगदान नहीं है, उसमें परम पूज्य जीयर स्वामी जी के आशीर्वाद से वह डिग्री कॉलेज बना है। तो मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आरोप या प्रत्यारोप करूं, मेरा मकसद ये था कि जो आपने कार्य किया है मैं उसके लिए एक शाहपुर का नागरिक होने के नाते ताली बजाऊंगा। लेकिन ऐसी कोई उपलब्धि जो आपने नहीं किया हो उसमें आप उसको अपनी उपलब्धि ना गिनवाएं, मेरा कहना ये था। तो इसके लिए आपको धन्यवाद है कि आपने ये स्वीकार किया कि उसमें आपकी कोई उपलब्धि नहीं है। आज मेरा एक दूसरा सवाल आपसे कि आपने अपने वायदे में ये भी लिखा है कि बिहिया में जो ITI कॉलेज बना हुआ है उसमें आपका योगदान है। अभी आपने 2 दिन पहले मान्यवर एक बात कहा आपने कि जवैनिया के कटाव को लेकर आपने कहा कि सरकार जिम्मेवार है।
तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि जो ITI कॉलेज बना है बिहियां में, जब सरकार की ये पेशकश थी, जब सरकार ने इसको आवंटित किया है, तो आपका इसमें क्या योगदान है? तो जो बिहियां का ITI कॉलेज बना है, मेरा दूसरा सवाल ये आपसे है कि आपने कहा कि मैंने इस कार्य को कराने में अपनी भूमिका को अदा किया है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने किया है या सरकार को, क्योंकि मैं पहले भी आपके बारे में कह चुका हूं कि जो कार्य आप करिएगा तो ताली कप्तान को, तो गाली भी कप्तान को। तो जिस चीज में आपको ताली मिलनी चाहिए, मैं एक शाहपुर का नागरिक होने के नाते आपके पक्ष में ताली बजाऊंगा, लेकिन ऐसी कोई ताली नहीं बजा पाऊंगा जिस ताली में आपका कोई योगदान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।